अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एके मास्टर की तरफ से एक और वीडियो के साथ आज हाज़िर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम थोड़ा डिफरेंट बात करने वाले हैं। आज हम किसी कंपनी का रिव्यू या फिर किसी कंपनी के किसी अपडेट्स के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं अर्निंग साइट्स जो होती हैं हमारे पास या नेटवर्किंग मार्केटिंग के हवाले से जो साइट्स होती हैं, उसके बारे में। और हम बात करेंगे रिसेंटली जो कंपनी एक बंद हुई है कुछ दिन पहले स्टॉक्सन्स के बारे में। उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके साथ जो है हम पूरी जो कंपनीज़ चल रही हैं हमारे पास जितनी भी कंपनियाँ जो हमें अर्निंग दे रही हैं, हमें प्रॉफ़िट दे रही हैं, उनके बारे में बताता चलूँगा आपको कि वो किस तरीके से चल रही हैं और किस तरीके से वो हमें प्रॉफ़िट देती हैं। और कब हमें पता चलेगा कि वो कंपनियाँ जो है बंद होने वाली हैं या कब तक हमें वो प्रॉफ़िट देती रहेंगी। या फिर कुछ ऐसे सवालों का जवाब दूँगा जो अभी तक जो है मुझसे दोस्त पूछते हैं कि कंपनीज़ के बारे में कि कंपनियाँ बंद होने की वजह क्या है? उससे पहले जो मैं पहले बता चुका हूँ कि उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल होता है, मेन जो क्वेश्चन होता है कि लॉन्ग टर्म जो साइट्स होती हैं, लंबा चलने वाली साइट्स का हमें कैसे पता चलेगा? तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग अगर हम करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? या फिर सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है कि ऐसी कंपनियों में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए, क्या सोचकर हम इन्वेस्ट करें? तो इन सब चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम आगे जाके बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपनी मेन वीडियो की तरफ जाएँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे रिलेटेड आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ है उसका नोटिफ़िकेशन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने कहा था स्टॉक्सन्स के हवाले में बात करेंगे तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि कंपनियां बंद होने की वजह क्या है? कंपनी कोई भी होती है या प्रॉफिट देने वाली कंपनी होती है, अर्निंग साइट्स होती हैं, वो बंद क्यों होती हैं? तो इसी के अंदर जो हमें स्टॉक्सन्स का भी पता चल जाएगा या दूसरी कंपनियां जितनी भी काम कर रही हैं हमारे पास। इससे पहले आशा ट्रेड के नाम से एक कंपनी चल रही थी, वो बंद हो चुकी है। एफएक्स फार्म के नाम से कंपनी चल रही थी, वो बंद हो चुकी हैं। प्रॉफिट सिटी गोल्ड के नाम से चल रही थी। बेशुमार ऐसी कंपनियां जो चल रही थी जो चलते-चलते बंद हो गई। क्या वजह थी, क्या वजह होती है, क्यों बंद हो जाती हैं वो? सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी अगर हम लगाते हैं, तो हमारा यही मकसद होता है कि हमने इस कंपनी से जो है अर्निंग करनी है, हमें प्रॉफ़िट हासिल करना है। अगर जो स्टॉक्सन्स को लगाने वाला उसका मालिक है, उसकी यही मकसद था कि उसने प्रॉफ़िट लेना है और लोगों को प्रॉफ़िट देना है। अब ऐसी साइट्स के अंदर एक वक़्त ऐसा आता है कि जब कंपनी में पैसा आना बंद हो जाता है और कंपनी से पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी, लेकिन कंपनी के अंदर जो दूसरे लोग हैं, वो विथड्रॉ करते जा रहे हैं अपनी रकम को। जब विथड्रॉ करते हैं, तो वो पेमेंट जो होती है, वो कंपनी के अकाउंट से जो है, वो बाहर जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी का अकाउंट है, उसके बाद इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनके अलग-अलग अकाउंट्स होते हैं। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो जाता है कंपनी के अकाउंट के अंदर। जब उसके अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो जब तक एक दूसरे को वो बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे एफएक्स सर्विसेज़ हमारे पास चल रही है, उसके अंदर क्या सिस्टम है कि अगर हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। इस सूरत में क्या होता है कि कंपनी के अकाउंट के अंदर ही जो उनकी अर्निंग होती है, उनकी जो मनी होती है, वो सर्कुलेट हो रही होती है और कोई भी कंपनी जो अर्निंग साइट्स होती हैं, वो ई-मनी के ऊपर चल रही होती हैं और ई-मनी उन्हीं के अकाउंट के अंदर सर्कुलेट होती रहती है। लेकिन जब वो विथड्रॉ की सूरत में हम उस पैसों को हासिल करते हैं, अपनी अर्निंग को हासिल करते हैं, तो वो समझ लें उनके अकाउंट से माइनस हो रहा है। ऐसी कंपनीज़ के अंदर एक वक़्त ऐसा आता है कि इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है, लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो उसके अंदर काम करने वाले होते हैं, वो उसका विथड्रॉ जो अपना लेना शुरू कर देते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है जब इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगी और विथड्रॉ होना शुरू हो जाएँगे, विथड्रॉ ज़्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कंपनी को जेब से पैसे देने पड़ेंगे। अब कंपनी कोई भी ऐसी नहीं है जो अपने जेब से पैसे देके लोगों का फ़ायदा कर सके। कंपनी तब तक चलेगी जब तक कंपनी को फ़ायदा होगा। किसी भी कंपनी को जब नुकसान होना शुरू होता है तो वो बंद हो जाती है। किसी भी सूरत में हो, हमारे पास फ़िज़िकल में हो, कोई भी कंपनी हम फैक्ट्री लगाते हैं, तब तक हम उस फैक्ट्री को चला सकते हैं जब हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मिलती रहेगी, हमें उससे प्रॉफ़िट मिलता रहेगा। जब हमें उसका प्रॉफ़िट मिलना बंद हो जाएगा, हम उस कंपनी को भी बंद कर देंगे। तो यही सीन जो होते हैं इन्वेस्टमेंट साइट्स के होते हैं, ऑनलाइन अर्निंग की जो साइट्स होते हैं। जब तक ऐसी कंपनियों को प्रॉफ़िट मिलता है, कंपनियाँ चलती हैं, जब प्रॉफ़िट आना बंद हो जाता है, तो कंपनियाँ विथड्रॉ भी बंद कर देती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता विथड्रॉ बंद करने के बाद जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल बंद करके वो एक किस्म की साइट बंद हो जाती है।
फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है हमारे पास कि जो लॉन्ग टर्म साइट्स होती हैं, कैसे साइट का हम पता चलें करें कि कंपनी जो है ज़्यादा लंबा चलने वाली है। तो कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड करके जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर ट्रेड करती है फॉरेक्स के अंदर, और फॉरेक्स में ट्रेडिंग के बाद जो हमें प्रॉफ़िट देती है। और जब तक उनको 2 तरह से प्रॉफ़िट होता रहेगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और दूसरा अगर उन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, कंपनीज़ आपको प्रॉफ़िट देती रहेंगी। जब उनकी इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगी या लॉस होना शुरू हो जाएगा, उनको 1-2 लॉस भी हो गए फॉरेक्स के अंदर, तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनी विथड्रॉ बंद कर देगी। जब कंपनी विथड्रॉ बंद करती है या फिर कुछ देर के लिए बंद कर देती है, दोबारा अपने विथड्रॉ को ओपन करती है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका यही मकसद होता है और यही काम करते हैं कि वो जो उनकी अमाउंट है या अर्निंग है, उनका बैलेंस है, उसको फौरी विथड्रॉ कर लिया जाए। जब सारे इन्वेस्टर्स या जितने भी उनके मेंबर्स हैं विथड्रॉ की तरफ जाते हैं, तो कंपनी का बैलेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब ज़ाहिर-सी बात है कंपनी का बैलेंस कम होगा, कंपनी के पास प्रॉफ़िट देने के लिए कुछ नहीं होगा, कंपनी उस सूरत में बंद हो जाएगी। फिर इसके बाद अगली बात जो अमूमन लोग मुझसे पूछते हैं किसी भी साइट का जब मैं रिव्यू करता हूँ या किसी भी हवाले से लोग मुझसे राब्ता करके इसके बारे में पूछते हैं, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हम इन्वेस्टमेंट साइट जो होती है हमारे पास, अर्निंग साइट जो होती हैं मुख्तलिफ, उनके अंदर इन्वेस्ट कब करें और कितनी इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी सजेशन उनको यही है कि जो कंपनी का स्टार्ट होता है उस वक्त अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें तो आपके लिए फ़ायदा है। जितनी कंपनी पुरानी होती जाएगी, आप समझ लें कि कंपनी के वो उतना कंपनी एंड पे जाती जाएगी। कंपनी जितनी पुरानी होगी, आप एंड पे लगेंगे, आपकी जो लेवल होगा वो आगे जाके होगा, तो आपके पास टाइम कम होगा एक अंदाज़े के मुताबिक। जिस तरीके से मैंने पहले बात की कि अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई, आप उस सूरत में आ रहे हैं, उसके बाद एकदम से विथड्रॉ लोग ज़्यादा कर दें, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएँ, तो इस सूरत में कंपनी के पास और कोई चारा नहीं होता है कि कंपनी जो है अपनी साइट बंद कर दे या विथड्रॉ बिल्कुल ही बंद कर दे किसी भी सूरत के अंदर। फिर इसके बाद सवाल करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट करें। मेरी सजेशन यही है कि किसी भी कंपनी के अंदर जब आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो जो उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, आप वो करें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको कंपनी का पता चल जाएगा, रूल्स का पता चल जाएगा, रेगुलेशन का पता चल जाएगा, उनकी ट्रिक्स का पता चल जाएगा कि उसके अंदर आप किस तरीके से जो है ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर उनके अकाउंट के अंदर अपडेट करने की ज़रूरत है, तो अपने अकाउंट को अपडेट कर लें, या फिर कुछ पैकेजेज़ होते हैं, कुछ दिनों के होते हैं, वो पैकेज अपना कंप्लीट करने के बाद उसके बाद जो फर्दर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ज़्यादा कर लें। तो पहले कंपनी को चेक करें, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करें, और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इस सूरत में करें कि उसके अंदर आप अपनी जेब से ज़्यादा पैसे ना दें। अब ये कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पर आपने किसी साइट के अंदर इन्वेस्ट किया $50, ठीक है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उनकी $50 और आपने $50 इन्वेस्ट कर दिए। अब $50 की इन्वेस्टमेंट पे वो कंपनी आपको हफ़्ते के बाद जो है $60 रिटर्न कर दिए, $10 का प्रॉफ़िट और $50 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिल लिया आपको। अब आपने क्या करना है फ़र्दर, आपने सबसे पहले जो आपने अपनी जेब से अमाउंट निकालनी लगाई है वो निकालें अपने अकाउंट की, ठीक है? जब आप अपनी जेब से लगाई गई रकम निकाल लें, उसके बाद आपके पास जो कंपनी की तरफ से प्रॉफ़िट होगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो फिर आप अपने अकाउंट को अपडेट करते जाएँ, तो इस सूरत में आपका अकाउंट आगे बढ़ता जाएगा, अर्निंग चलती जाएगी। एक चीज़ जो मैं वाज़ेह कर दूँ आप दोस्तों को कि आप किसी भी साइट के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच के इन्वेस्ट करें कि अगर आप उसके अंदर ₹1000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर 50,000 का नुकसान हो सकता है। किसी भी कारोबार में चले जाएँ, किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, कमाना चाहते हैं, अगर आप कारोबार में पैसा लगा रहे हैं, किसी भी किस्म का कारोबार हो, आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अर्निंग साइड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कोई फ़िज़िकल कारोबार खोल रहे हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हैं, तो आपको हर सूरत के अंदर किसी न किसी जगह पर नुकसान होने का खतरा होता है। तो अगर आप अर्निंग साइट्स के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर आपके नुकसान का जो खतरा होता है वो 1000 से 2000 गुना ज़्यादा हो जाता है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उस वक़्त इन्वेस्टमेंट करते हैं जब कंपनी बंद होने वाली होती है, कंपनी आखिरी मराहिल में होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है डूब सकती है। तो इस सूरत में आप जो है देखें, सबसे पहले कंपनी का अच्छे तरीके से रिव्यू करें। किसी भी यूट्यूब चैनल, मेरा चैनल मिला के आप किसी भी साइट का अगर रिव्यू देखते हैं, तो उस रिव्यू के बाद आप खुद भी उसको चेक करें कि क्या ये जो बता रहे हैं इसके हवाले से सही है या नहीं है। हम सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर जो है आपको एक सजेशन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं जो हमारे सामने नज़र आती है। अब आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, जिसके अंदर मैंने कुछ गुज़ारिशात जो थी आपके साथ शेयर की। अब जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।